चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है, पूछा जाता है क्योंकि पदार्थ विज्ञान में पूछा जाता है। तो वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टॉपिक है इतिहास के अंदर। तो आज इस टॉपिक को हम इतिहास के अंदर एक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, आयुर्वेद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। इतना तो आप जान चुके हैं कि आयुर्वेद की निरुक्ति क्या है या आयुर्वेद क्या है। आयुष वेद आयुर्वेद, यानी जिस वेद के अंदर, जिस शास्त्र के अंदर आयुर्वेद के बारे में बताया जाए, आयु संबंधी ज्ञान किया जाए, उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, यानी जहां पर आयु के बारे में ज्ञान दिया जाए, ठीक है, या फिर नॉलेज ऑफ लाइफ इज सिंपली नोन एज आयुर्वेदा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा की। तो ये जो पॉइंट है, आयुष वेद आयुर्वेदा, मैं थोड़ा सा एक पेज इंसर्ट करता हूं और अपनी बातों को लिख करके और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, आयुष वेद आयुर्वेद। ठीक है, आयुष वेद आयुर्वेद, ये आयुर्वेद की निरुक्ति हो गई। यानी ऐसा वेद या ऐसा शास्त्र जो आयु का ज्ञान कराए, जो आयु का ज्ञान कराए, इसको हम क्या बोल देते हैं? आयुर्वेद बोल देते हैं। ये तो सिंपली इसकी निरुक्ति है। इसका क्या कहते हैं, क्या अर्थ निकल रहा है शब्द का, वो हमने बता दिया। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो हमारे आचार्य चरक बोलते हैं, हिता अहितम, हिता अहितम, सुखम दुखम, हिता अहितम, सुखम दुखम, आयुस्तस्य, मान चातच्च, यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। यानी इसका मतलब समझिए, यानी जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन चारों प्रकार की आयु की बात करी गई है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आयुर्वेद बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो सबको इतना ध्यान रखना है कि जिसके अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चारों की चर्चा की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोल देते हैं। अब इन चारों आयु का मतलब क्या है? तो देखिए, हितायु और अहितायु, इन दोनों के मीनिंग आपस में अपोजिट है। मैं बता देता हूं तब भी, फिर भी। हितायु, नंबर टू इज अहेतायु। आप पदार्थ विज्ञान के बेसिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सुखायु, फोर्थ इज दुखायु। क्योंकि जब भी हम लोग पदार्थ विज्ञान या आयुर्वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि आयुर्वेद है क्या। तो जब आप लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहला श्लोक आपको यही याद करने को मिलता है। उसके अलावा आयुर्वेद का प्रयोजन याद करने को मिलता है। उसके अलावा आयुर्वेद के 8 अंग याद करने को मिलते हैं। ये सबसे ऐसी ऐसी बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो कोई बच्चा इनसे अंजाम नहीं होता, लेकिन बस एक बार, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हितायु तो ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में या इस संसार के लोगों का हित चाहता हो, हमेशा धर्म के पाथ पर चलता हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संसार वालों का हित चाहता हो, कभी चोरी ना करता हो, मारपीट ना करता हो, अहिंसा ना करता हो, दूसरे की चीज को अपनाना या ठगना नहीं चाहता हो, वो होती है हितायु। और अहितायु उसके विपरीत, चोरी करने वाला, मारपीट करने वाला, या फिर कुछ उल्टा किसी का बुरा चाहने वाला, किसी से द्वेष करने वाला, ये अहितायु। जो सुखायु होती है, जो जवान है, जो धनवान है, जो ज्ञानवान है, जो ऐश्वर्यवान है, जो इंद्रियवान है, जो जवान है, जिसके अंदर कोई भी मानसिक रोग नहीं है, शारीरिक रोग नहीं है, वो सुखायु। और दुखायु जो बूढ़ा है, जो दुख से ग्रस्त है, जो गरीब है, जिसके पास जीने के साधन नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? दुखायु में। भाई, सुख कब मिलेगा? जब आप जवान हो, आपके पास पैसा है, आप इंजॉय कर रहे हैं सारी चीजों को। और दुख कब मिलेगा? जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई ना कोई, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, तो वो दुखायु। तो इस तरीके से चारों आयु होती हैं। तो कई बार बच्चे हितायु और सुखायु में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सुखायु हितायु? गलत। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए सुखायु का काम करे, क्योंकि वो आपको सुख की प्राप्ति करा रही है। लेकिन वो हितायु ना होकर के अहितायु है, क्योंकि उससे आपको अहित या नुकसान ही पहुंचेगा। आप सुबह लेट उठते हैं,
तो वो आपको फायदेमंद लगता है, मतलब एक तरीके से आपको लगता है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए सुखायु है, लेकिन वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो आपके लिए अहितायु काम करेगा। ठीक है। और अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो भले ही आपके लिए दुख करे, आपके शरीर को दुख पहुंचा रहा है, लेकिन वो भविष्य में आपके लिए हितकर होगा, बेनिफिशियल होगा, तो वो दुखायु और हितायु में आएगा। तो इस तरीके से चीजें समझने की हैं, मतलब अलग अलग है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो मैं आपको हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के रोग का शमन करना, यही हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब जो भी बातें हैं मैं इस पीडीएफ पर आता हूँ और बताता हुआ चलता हूँ, ऐसी कुछ खास खतरनाक बातें नहीं है, वही बातें जो अक्सर आपने सुनी है, पढ़ी है, देखी है। तो आयुर्वेद की डेफिनेशन, आयुर्वेद की परिभाषा, तो कह रहे हैं जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख और दुख, इन चतुर्विध आहार का वर्ण, इन आयु का वर्णन किया गया हो। आयु अर्थात जीवन के लिए किस किस प्रकार का आहार या आचार हितकर होता है या अहितकर होता है, इसका वर्णन किया गया हो। यहाँ या फिर जहाँ पर आयु का मान बताया गया, मान मतलब कि कितनी आयु है, कि 1 साल से 70 वर्ष तक है, 2 साल से 70 वर्ष तक है, मतलब कितनी आयु है। आयु का जहाँ पर मान मतलब उसको कैलकुलेट किया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन चतुर्विध यानी चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया है। आयु मतलब क्या है, तो जीवन के लिए किस प्रकार का आहार या आचार अच्छा है या बुरा है, इसका वर्णन जहां पर किया गया है, उसे आयु का मान कहते हैं। ठीक है। और उसे ही क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। चरक संहिता में कहीं भी, मतलब जहां पर भी आयुर्वेद की बात आई है, तो आयुर्वेद की बात या आयुर्वेद की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि ये शास्त्र वो शास्त्र है जो आयु आयु का ज्ञान कराता है। तो सबसे पहली लाइन मैंने तो यही तो लिखी, आयुषा वेद आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद वो वेद है या वो शास्त्र है जो आयु का ज्ञान कराने वाला है। तो आयुष वेद आयुर्वेद, यानी जो आयु का ज्ञान कराता है, अतः इसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान में क्या कहा है, आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो, वह आयुर्वेद कहलाता है। देखिए हर कोई दीर्घ आयु चाहता है, दीर्घ आयु मतलब लंबी उम्र। तो वही कह रहे हैं कि जिस शास्त्र के अंदर आयु से एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ में दीर्घ आयु के उपाय, दीर्घ आयु के उपाय मतलब किस तरीके से आप दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं, जिस शास्त्र में ये बताया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो जिस शास्त्र के अंदर आयु से संबंधित ज्ञान, दीर्घ आयु के उपाय ये सब बताए गए हों, उसी शास्त्र का बोल देंगे आयुर्वेद। तो हमारे ऐसा ऐसा आचार्य सुश्रुत के सूत्र स्थान में कहा गया है। इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता के टीकाकार जो डल्लर हैं, उन्होंने आयुर्वेद की उत्पत्ति के अनेक प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा, आयु शरीर इंद्रियम सत्व आत्म संयोगो तस्मिन्ना आयुर्वेद विद्यते ज्ञाते अनेनिति आयुर्वेदा, यानी जिसके अंदर आयु क्या है, जिसके अंदर शरीर का, इंद्रिय का, सत्व मतलब मन का, आत्मा का यानी शरीर का, इंद्रिय का, मन का और आत्मा का संयोग होता हो, उसी को आयुर्वेद बोलते हैं। क्योंकि इसी को आयु बोलते हैं। और जो इसका ज्ञान कराए, जो इस आयु का ज्ञान कराए, उसे आयुर्वेद बोलते हैं। यानी शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन प्लस आत्मा इज आयु, एंड नॉलेज ऑफ आयु इज आयुर्वेद। ठीक है। तो आयु क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका संयोग क्या है, आयु है। और इस आयु का ज्ञान क्या है, आयुर्वेद। इस आयु का ज्ञान क्या है, आयुर्वेद। ठीक है। तो कह रहे हैं आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन इत्यायुर्वेद, तो जिसके अंदर आयु के बारे में विचार किया गया हो, आयु का ज्ञान किया गया हो, उसे ही आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर अनेन विन्दति प्रायनिति इति आयुर्वेद, यानी जिसके अंदर, मतलब कुल मिला के सबका मीनिंग यही है कि जिसके अंदर आयुर्वेद का, आयुर्वेद क्या है, जिसके अंदर आयु का ज्ञान मिले वो आयुर्वेद है। जिसके अंदर आयु का ज्ञान या आयु का मान बताया जाए, या हित आयु या दीर्घ आयु के बारे में चर्चा की जाए। अब देखिए दीर्घ आयु बनती कैसे है, तो अगर आप सुख आयु और हितायु को मिला दें, तो आपकी दीर्घ आयु बनती है। और अगर आप अहितायु और दुखायु को मिला दें, तो आपकी अल्पायु बनती है। ठीक है।
तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक हमने आपको ये बताया कि जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। आयु मतलब यही है कि किस तरीके से आप क्या आहार विहार करें या क्या अच्छा अपनी डाइट को या अपने रूटीन को करें जिससे आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, ठीक है। या आयु का मान जिसके अंदर बताया जिसको आयुर्वेद बोलते हैं। चरक संहिता में आयुर्वेद की उत्पत्ति बताते हुए यही कहा है कि जो शास्त्र आयु को ज्ञान कराता है उसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। फिर सुश्रुत में कहा है कि आयु से संबंधित जो भी ज्ञान है या दीर्घ आयु के जो भी उपाय की चर्चा की गई है इस शास्त्र में, वही क्या होता है, आयुर्वेद होता है। फिर उसके अलावा श्लोक आया, आयु शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग तस्मिद आयुर्वेद विद्यते ज्ञाते अनित्य आयुर्वेद। यानी जिसके अंदर, यानी एक तरीके से सबसे पहले हमने कहा कि आयु किससे मिलकर बनी है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। और जिस शास्त्र के अंदर आयु का ज्ञान करा जाए उसी को आयुर्वेद बोलते हैं। फिर चरक ने आयुर्वेद का लक्षण देने के लिए आयु का विवेचन कहा कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके सहयोग को आयु कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले आयु क्या है, तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंध पर्याय आयु आयु उच्यते। ये श्लोक आया है चरक संहिता में, तो आपको ये श्लोक भी याद करना है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंध पर्याय आयु उच्यते। लिख भी देता हूं, ये क्या है, आयु की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आयु। और नीचे जो ये लिखी है मैंने, ये क्या है, ये आयुर्वेद की परिभाषा। तो छोटे छोटे आपको 100% याद होने चाहिए। आप सोचे सर हिंदी आपने श्लोक नहीं बताई, श्लोक इसलिए मैं आपको नीचे लिखकर बता रहा हूँ स्पेशली, पीडीएफ में नहीं दी, पीडीएफ में देता हूँ तो आप लाइटली ले जाते हैं चीजों को, इसलिए लिख लिख कर बता रहा हूँ, श्लोक आपको याद करना है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, संयोगोधारी जीवितम, जीवितम नित्यग अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके सहयोग को क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। और धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंध, ये आयु के पर्याय मतलब सिनोनियम्स है। धारी मतलब कि ये जीवन को धारण करके रखती है, जीवन मतलब जीवित रखती है, शरीर को गलने सड़ने से रोकती है, नित्य मतलब लगातार चलती जाती है, और अनुबंध का मतलब होता है एक रिलेशन जो फिजिकल बॉडी को हमारी आत्मा, हमारे सोल से मिलाकर रखता है। तो अनुबंध इज अ बॉन्ड, अनुबंध इज अ बॉन्ड बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड सोल। नित्य मतलब लगातार, प्रति क्षण हमारी आयु का क्षय हो रहा है, जैसे जैसे एक एक सेकंड निकलता जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर शरण क्रिया मतलब कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। धारी मतलब वही कि जीवन को धारण करके रखना, और जीवित मतलब उसको डिके होने से, सड़ने से, गलने से बचाना। ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे शरीर, इंद्रिया, सत्व और आत्मा मिलकर रहेगा। तो शरीर प्लस इंद्रिया प्लस सत्व प्लस आत्मा इज आयु। तो ध्यान रखना है कि ये श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं, तथा इसके धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध ये पर्याय हैं। ठीक है। फिर अमर सिंह ने जो अमर कोश है, अमर कोश के अंदर फिर जीवित काल, जब तक प्राणी जीवित है उसको आयु कह दिया है। तो जीवित काल को आयु कह दिया किसने, अमर सिंह ने, अमर सिंह। और जो अमर सिंह है इन्होंने एक किताब लिखी जिसको बोल दिया अमर कोश। अमर सिंह ने किताब लिखी जिसको हमने बोल दिया अमर कोश। फिर महर्षि चरक ने अन्यत्र स्थान मतलब कहीं और पर, चरक ने कहीं किसी और पर आयु के विषय में कहा है कि चैतन्य आविष्ट शरीर में, चैतन्य आविष्ट मतलब जो जीवित है, इसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर लिविंगनेस है, उसके अंदर मन, आत्मा और शरीर, इन तीन दंड के समान स्थित है। यानी आयु क्या है, ये आयु हमारे इन तीन दंड मतलब तीन पिलर पर स्थित है, शरीर, आत्मा और मन। ऐसा हमारे चरक ने किसी अन्य स्थान में कहा है। ठीक है। और चैतन्य आविष्ट शरीर मतलब इसके अंदर चेतना धातु है, इसी शरीर में लोक स्थित रहता है, और शरीर में ही सभी प्रतिष्ठित है, और इसी शरीर में हमारा लोक जीवन रहता है, और सब कुछ इसी के अंदर है। मन, आत्मा और शरीर के मिलने से ही शरीर को पुमान अथवा पुरुष कहते हैं। यानी जब तक मन, शरीर और आत्मा ये तीनों आपस में नहीं मिल जाएंगे, तब तक आप इसको, इसके मतलब इसको टोटल को पुरुष या पुमान नहीं कहेंगे, पुरुष या
पुमान नहीं कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ चिकित्सा शास्त्र का विषय है और इस पुरुष के लिए ही आयुर्वेद शास्त्र के उपक्रमों का वर्णन किया गया। उपक्रम मतलब ट्रीटमेंट प्रोसीजर का जो वर्णन किया गया है वो उस पुरुष के लिए किया गया है जिसके अंदर मन भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है। चिकित्सा मन की हो सकती है, चिकित्सा शरीर की हो सकती है, चिकित्सा आत्मा की नहीं हो सकती। क्या ऐसे शरीर की चिकित्सा करोगे जिसके अंदर मन ही नहीं है? तो जो चिकित्सा होती है वो शरीर के और मन की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो ऐसा कंपोजिशन जिसके अंदर शरीर भी है, आत्मा भी है, मन भी है, उसी को आप पुमान बोलोगे, उसी को पुरुष बोलोगे और उसी पुरुष की चिकित्सा होती है। यही पुरुष चिकित्सा के योग्य होता है और इसी के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा के उपक्रम बताए गए, उपक्रम मतलब प्रोसीजर्स, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताए गए हैं वो यहीं पर बताए गए हैं। अब प्रश्न ये निकल के आता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन जो बताया गया है वो आपको ध्यान रखना है। प्रयोजनम चास्त्र स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आगुत्रस्य विकार प्रशमनम चा, यानी स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकार रोगियों को दूर करना। ठीक है, इसी प्रकार सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। उन्होंने पहले क्या कह दिया कि रोग वाले को दूर कर दो, स्वास्थ्य का पे बाद में आए, क्योंकि सर्जरी वाले आदमी थे तो उनका अपोजिट है। यानी चरक पहले कहते हैं कि स्वास्थ्य वाले के स्वास्थ्य की रक्षा करो, यानी जो पहले से हेल्दी है उसको हेल्दी बनाए रखो, जरूरत ही ना पड़े से डॉक्टर की, फिर बाद में डॉक्टरी वाला काम करना है कि विकार को ठीक करना है। लेकिन हमारे आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, पहले रोग को शांत करो, बाद में देखेंगे स्वस्थ व्यक्ति को। पहले कोई मर रहा है तो पहले सर्जरी करके बचा लो, बाद में उसकी हेल्थ को बढ़ा देंगे। तो सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया है कि रोगों से ग्रसित प्राणियों के रोग को दूर करना और फिर कह रहे हैं स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी इनका प्राइम मोटिव क्या, ट्रीटमेंट देन हेल्थ एनहेंसमेंट, जबकि चरक का प्राइम मोटिव क्या है, हेल्थ एनहेंसमेंट देन ट्रीटमेंट। ठीक है, यही आयुर्वेद का प्रयोजन इन्होंने बताया है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि केवल रोग से रहित होने को स्वस्थ नहीं कहते, जबकि इसका मतलब तो ये है कि जो कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सोशली, मेंटली, फिजिकली, यानी सोशली मतलब मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सब तरीके से ठीक है, सब तरीके से संतुलित है, उसी का नाम क्या है, स्वास्थ्य। ना कि किसी रोग के ना होने से। यानी अगर कोई डिसीज फ्री है तो आप उसको हेल्दी नहीं कहेंगे, मेंटली, सोशली, फिजिकली भी फिट होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक व्याधियों के लिए 8 अंगों बताए गए हैं कि हाँ भाई कोई माइंड रिलेटेड विकार है या मेंटल प्रॉब्लम है तो अलग ब्रांच है, कोई अलग बाजीकरण के लिए अलग ब्रांच है, रसायन के लिए अलग ब्रांच है। यानी सारी ब्रांचेस अलग अलग कर दी कि उनका ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंग हो सके। अब बात करते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। 8 ब्रांच कौन कौन सी है? तो काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्य, आगत तंत्र, भूत विद्या, कौमार वृत्त, रसायन और बाजीकरण। काय चिकित्सा के अंदर भाई इंटरनल मेडिसिन वगैरह, जनरल मेडिसिन। शालाक्य भाई ENT, आई क्या कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट, ऑप्थेल्मोलॉजी। शल्य सर्जरी, आगत टॉक्सिकोलॉजी। भूत विद्या भाई क्या कहते हैं आपको, साइकेट्री टाइप, और भूत विद्या के अंदर भी पैथोजन वगैरह ये सारी चीजें। कौमार वृत्ति के अंदर बच्चों से रिलेटेड, रसायन के अंदर वही क्या कहते हैं, रस आदि धातु को बढ़ाने वाली चिकित्सा। वाजीकरण के अंदर सेक्सुअल पावर, ये सारी चीजें। पहली आती है काय चिकित्सा। तो आयुर्वेद के अंगों में काय चिकित्सा एक मेन है। काय चिकित्सा आप देखते होंगे वो MD मेडिसिन है या वो MD काय चिकित्सा है, तो काय चिकित्सा बहुत सुपीरियर है। काय चिकित्सा दो शब्दों से मिलकर बना है, काय और चिकित्सा। काय मतलब होता है शरीर, तो अमरकोश में भी लिख रहा है कि काय के कलेवर, गात्र, वपु, संगनन, शरीर, मतलब ये इसके पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, कि इसको वपु बोल लो, संगनन बोल लो, शरीर बोल लो, देह बोल लो, मूर्ति बोल लो, तनु बोल लो, ये इसके पर्याय हैं। तो काय का मतलब क्या हो गया, शरीर, शरीर की चिकित्सा। कोई भी खांसी जुकाम हो सब इसी के अंदर आएगा। तो अमर सिंह ने चिकित्सा शब्द की निरुक्ति बताते हुए कहा है कि चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, रुज प्रतिक्रिया, निरसन। मतलब रुक मतलब रुजा मतलब पेन, पेन को दूर करने वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा। तो कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो पेन को दूर कर दे। भाई कोई भी डिसीज होती है उसमें तकलीफ होती नहीं होती, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें कोई तकलीफ होती है। तो जो तकलीफ को दूर कर दे, उस पेन को दूर कर दे, उसे क्या बोलते हैं, चिकित्सा। तो यहाँ पर फालतू बात ज्यादा बनाई गई, आप काय चिकित्सा में ध्यान रखो, दो शब्दों से मिलकर बना है, काय और चिकित्सा। काय मतलब शरीर या देह, और चिकित्सा मतलब ऐसी क्रिया जो शरीर के दर्द को दूर कर दे, शरीर की कोई पीड़ा को दूर कर दे, जिसमें शरीर के संपूर्ण अंगों में व्याप्त हो जाने वाले ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, ये सब आ जाते हैं। इनका उपचार का वर्णन होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, काय चिकित्सा बोल देते हैं। मनुष्य का शरीर त्रिविध दोषों का आधार है, यानी जो हमारा शरीर है वो 3 दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त, कफ। इन्हीं दोषों से शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और विनाश होता है। दोषों से ही शरीर की उत्पत्ति है। अगर हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ नहीं होते तो क्या हमारा शरीर बनता? और बनता तो बनता, क्या बना रह पाता? क्या बिना बात के भोजन एक स्थान से या परिणाम प्राप्त धातु, जो धातु तैयार हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती? नहीं जा पाती। क्या पित्त के बिना डाइजेशन, पाचन हो पाता? क्या कफ के बिना स्ट्रेंथ, शरीर में स्टेबिलिटी आ पाती?
नहीं आ पाती ना। तो वही कह रहे हैं कि दोषों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, और दोषों से ही शरीर हमारा बना हुआ है, स्टेबल स्थिति है, और दोषों से इसका विनाश होता है। तो शरीर की उत्पत्ति पंचमहाभूत के विकारों से होती है। चेतना अधिष्ठान भी जो हमारी आत्मा है, उसके संयोग से हमारा जीवन चलता हुआ आ रहा है। यानी जब पंच भौतिक संगठन आत्मा के साथ मिलते हैं, तभी तो इसको बोलते हैं कि षड भौतिक शरीर, यानी हमारे पांच तो महाभूत हो गए, एक आत्मा तो हो गए, षड पुरुष बोलते हैं इसको, षड धातुज पुरुष। मॉडर्न के अनुसार कहते हैं कि स्त्री द्वारा 3 मास तक धारण की गई भ्रूण अवस्था को गर्भ, तथा इसके बाद की अवस्था को शरीर कहते हैं। यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उनका कहना यह है कि अगर 3 महीने तक है तो भ्रूण, उसके बाद उसको क्या बोल देंगे, शरीर बोल देंगे। फिर चरक शारीर स्थान में भी कहा गया है कि चेतन आत्मा का आश्रय है। पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय से निर्मित दोष धातु और बलों के उचित प्रमाण में रहने के लिए आपको जीवन धरने वाले को शरीर कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि शरीर क्या है, पंच महाभूतों का विकार है। पंच महाभूतों का विकार मतलब प्रिपरेशन ऑफ पंच महाभूत। जब अलग अलग पंच महाभूत अलग अलग रेशियो में, अलग अलग कंपोजिशन में मिलते हैं, और उसके अंदर चेतनात्मा आश्रय मतलब अंदर आके रहने लग जाती है, फिर उसके अंदर दोष धातु मल ये सब प्रकट हो जाते हैं उचित प्रमाण में, तो फिर वहां पर जीवन स्टार्ट हो जाता है। और उसी जीवन को धारण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, शरीर। यानी शरीर क्या है, तो शरीर इज अ कंपोजिशन बिटवीन पंच महाभूत, पंच महाभूत प्लस आत्मा। सिंपल, कितना सिंपल हो गया अब आपके लिए। आगे बात करते हैं शल्य तंत्र। शल्य तंत्र क्या है, सर्जरी। तो आयुर्वेद के 8 अंग में सबसे सुपीरियर बताया गया है, क्योंकि सबसे पहले प्रथम देव और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था, और युद्ध में जो घाव हुए थे उनकी सद्य पूर्ति, मतलब तुरंत इंस्टेंट रिलीफ के लिए इसकी आवश्यकता पड़ गई थी। उस समय पर जो अश्विनी कुमार थे, उन्होंने इसका यूज किया था, सर्जरी करी थी अश्विनी कुमार ने, जिससे शरीर और मन को कष्ट होता है, वह शल्य कहलाता है। शल्य मतलब एक तरीके से कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी जो हमारे शरीर के अंदर चली जाए, उसको हम बोलते हैं शल्य। शल्य का मतलब सर्जरी तो होता ही है, लेकिन शल्य एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरी बॉडी में शल्य मतलब कोई मेरी बॉडी में कोई हल्का सा थोड़ा सा कांच लग गया, या कोई लकड़ी घुस गई, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज हुआ किसी की बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं शल्य। तो जो एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर चला जाता है, इसको निकालना पड़ता है सर्जरी करके, उसको हम बोलते हैं शल्य। तो वही कह रहे हैं जिससे शरीर और मन को कष्ट पहुंचता है, वह शल्य कहलाता है। अब किसी के शरीर में कांच चला गया, फॉरेन बॉडी है, तकलीफ देगा नहीं देगा, तो वही क्या कहलाएगा, शल्य। तो शल्य तंत्र में काफी प्रकार के बताए गए, जैसे घास है, लकड़ी का टुकड़ा है, पत्थर है, धूल है, लोहा है, मिट्टी है, हड्डी के टुकड़े हैं, बाल है, नाखून है, पूरे मल है, शराब है, ये सारी चीजें क्या है, शल्य हैं। इनको निकालने के लिए हमारे पास यंत्र है, शस्त्र है, छार है, अग्निकर्म है, इतनी सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है। और इसी के लिए हम रोग निवारण के लिए ज्ञान, व्रणों का ज्ञान करते हैं, अर्थात चिकित्सा में यंत्र, छार, शस्त्र, औषधि, ये सब चीजों का प्रयोग करते हैं शल्य तंत्र के अंदर। अब बात करते हैं शालक के। शालक के मतलब वही कान, आंख, नाक की बीमारियां, ठीक है, बस यही सारी चीजें, और उनको रोग को दूर करने के लिए जहां पर बताया जाता है वो शालक के तंत्र होता है। भूति विद्या मतलब पहले तो देव वगैरह ये सब हुआ करते थे, तो वो सब नाराज हो जाया करते थे, रोग की उत्पत्ति हो जाया करती थी, तो देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इन सब के दुष्प्रभाव से जो मनुष्य परेशान हो जाया करता था, उसके लिए हम क्या करते थे, भूत विद्या करते थे। तो उसके उपचार के लिए हम शांति पाठ, धर्म, कर्म, बलि, ये सब करते थे। और ये सब यहाँ पर बताया गया हो उसे भूत विद्या बोल देते हैं। इसी के अंदर बाल गिरह, स्कंद गिरह, ये सब आ जाते थे, जो हम पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे, कॉमर वृत्ति के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में कि स्कंद गिरह, बाल गिरह क्या होता है। अगत तंत्र क्या है, टॉक्सिकोलॉजी, जिसके अंदर कोई विष या विष से मिलती जुलती चीजें शरीर के अंदर चली जाती हैं। तो अगध औषध का पर्यायवाची है, मतलब मेडिसिन को अगध बोल देते हैं, जो गध को दूर करे। गध मतलब रोग को दूर करे, गध क्या है, रोग का पर्याय है, और अगध के मतलब मेडिसिन, यानी जो रोग को दूर कर दे वो क्या हो जाएगी भाई, गध मतलब क्या है, रोग। अगर इसके आगे आ लगा दें, आ प्लस गध, तो आ मतलब एब्सेंस, गध मतलब रोग, यानी एब्सेंस ऑफ रोग इज अगध। यानी रोग का निवारण करना ही क्या है, अगध। तो सुश्रुत संहिता में 8 अंग बताए गए हैं। उसमें कोई विषैला सांप है, कोई कीड़ा है, कोई लूता है, मकड़ी वकड़ी, कोई चूहा हुआ है, इनके काटने से क्या होता है, शरीर में विषाक्त लक्षण, टॉक्सिकोलॉजी के सिम्टम आते हैं, और उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगध तंत्र की बात करते हैं। रसायन वही है कि जिस तंत्र में वयस्थापन मतलब एज को रोकने वाली एंटी एजिंग मेडिसिन, शरीर को तरल मतलब नया करने वाली, एज को बढ़ाने वाली या फिर आयु को बढ़ाने वाली, मेधा बुद्धि को, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग करते हैं, तथा रोगों का समन बताया गया, उसे रसायन तंत्र बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आई हैं। बाजीकरण वही, जिसे वृश्चिक के साथ कहते हैं, जो मैथुन करने की शक्ति बढ़ाता है। बाजीकरण उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र को संतर्पण करता है, यानी संतर्पण मतलब उसका न्यूट्रिशन करता है, शुक्र को बढ़ाता है। जो क्षीण शुक्र मतलब जो शुक्र कम हो गया उसको बढ़ाने वाला होता है, सूखे हुए शुक्र को बढ़ाता है। ठीक है, ये सब जिसमें उपाय बताए गए हैं। कह रहे हैं जो व्यक्ति अल्प वीर्य वाला है
या फिर जिसके अंदर रोगों के कारण शुक्र कम हो गया है, या दुष्ट हो गया है, या कम हो गया है, या शुक्राणु कम बन रहे हैं, वीर्य सूख गया है, या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, प्राहर्ष जननार्थ मतलब शुक्र को बढ़ाने वाली औषधि का प्रयोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं बाजीकरण। प्रातः कौमार व्रत मतलब बच्चों की बात आएंगी, इसमें बाल तंत्र भी कहते हैं, बच्चों के शरीर के अंदर बल को बढ़ाने के लिए, धातु को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसे हम कौमार व्रत बोलते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, ये छोड़ देंगे, कोई श्लोक नहीं। लास्ट में ये कह दिया 8 ब्रांचें, कौमार वृत्त, काय चिकित्सा। देखिए किसी ने कौमार वृत्त को पहले रखा है, किसी ने काय चिकित्सा को पहले रखा है, किसी ने शल्य ने पहले रखा है। तो चरक की बात करेंगे तो चरक ने काय चिकित्सा को पहला स्थान दिया है। जब आप क्या कहते हैं बच्चों के ग्रंथ में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर कौमार वृत्त की बात आई है, ठीक है। उसके अलावा काश्य वगैरह में, उसके अलावा अगर आप इधर सर्जरी में चले जाएंगे शिशुत्व में, तो वहां पर शल्य को पहले रखा गया। तो ये अलग अलग श्लोक हैं, आपको याद नहीं करनी है। कुल मिला के जो बातें मैंने आपको बताई, आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयु क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में आपको ये जो बातें बताई मैंने ब्रांचेस वाली, आपको 8 नाम याद होने चाहिए। काय, बाल, घय, ऊर्ध्वांग, शल्य, दष्ट, जरा, वृषण। या अष्टांग का श्लोक है, वो भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जरा वृषण, जरा मतलब रसायनी है, ठीक है, और वृषण मतलब वही वाजीकरण चिकित्सा। एक बार आप लोग अष्टांग का सूत्र स्थान का पहला अध्याय, तो वहां पर 8वां श्लोक है, 8वें श्लोक में आप देखेंगे तो 8 अंग बताए गए हैं। 8वां यानी 9वां कुछ ऐसे श्लोक है, श्लोक नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से भी एक बार आयुर्वेद के 8 अंग जरूर पढ़ें। बाकी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसकी आगे की चर्चा हम एक नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। पढ़कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और मिलते हैं कल। टेक केयर।